वेलकम बच्चों। आज हम आपको षष्ठः पाठः सदाचारः, सद अर्थात अच्छा, आचार मीन्स व्यवहार, अच्छा व्यवहार इस विषय में आपको समझा रहे हैं। अच्छा व्यवहार आपका किस प्रकार हो, अच्छा व्यवहार आपके लिए क्या क्या लाभ लाता है और किन किन हानियों से आपको बचाता है। अच्छा व्यवहार होने से व्यक्ति का जो विकास है या उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और जो व्यवहार में कमियां होती हैं उसको आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि आपके व्यवहार में कमी आती है, उसकी चर्चा हम आज इस पाठ में करेंगे। इस पाठ में जैसे कि आप 6 श्लोक देख रहे हैं, हर एक श्लोक का अपना एक अलग महत्व है और अलग इसमें व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि आप पहला श्लोक देख रहे हैं जिसमें आपको आलस्य के दुर्गुण के बारे में बताया गया है कि आपके शरीर में सबसे बड़ा शत्रु आप आलस्य ही होता है और परिश्रम जो आपका सबसे प्रिय मित्र है या परिश्रम जो आपका सबसे प्यारा बंधु होता है, मित्र होता है, जिससे कि व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। दूसरा श्लोक जिसमें आपको बताया गया है कि आपको अपना कार्य हमेशा समय पर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कठिनाई परेशानी आपको यह देखकर नहीं आती कि आपका कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। तीसरा श्लोक जिसमें आपको बताया गया है कि आप सत्य बोलें, प्रिय बोलें, असत्य वचन ना बोलें, झूठी बातें किसी से ना करें, यही हमारा सदियों से चला आ रहा धर्म होता है। चौथे श्लोक में आपको व्यवहार में 4 चीजें यानी 4 गुण होना बहुत आवश्यक है। पहला उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता। आपके व्यवहार में कुटिलता अर्थात खराब व्यवहार आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। 5वां श्लोक जिसमें श्रेष्ठ जन अर्थात गुरु, माता और पिता की सेवा हमेशा करने की बात की गई है। आप अपने माता, पिता और गुरु की सेवा मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा करते रहें। अंतिम श्लोक है जिसमें आपको मित्र के बारे में बताया गया है कि मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। यह जानकर प्रयास करके आपको उस जगह को या उस बात को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। बच्चों, ये आपने इसका परिचय पढ़ा। अब हम आपको प्रत्येक श्लोक का अनुवाद शब्दशः करके बताएंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु अर्थात शत्रु। आलस्यम अर्थात आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्य के शरीर में रहने वाला, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु होता है। महान में सबसे बड़ा। ना अत्स्य उद्यम समो और परिश्रम के समान कोई अन्य मित्र या साथी नहीं होता। कृत्वा यम ना वसी दिति जो परिश्रम करता है या जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, यम वो कभी भी दुखी नहीं होता अर्थात दुख उससे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है, परिश्रम करता है। अर्थ देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु अर्थात शत्रु। ना अत्स्य अद्य समो बंधु और परिश्रम के समान कोई अन्य मित्र नहीं होता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है, दुख को प्राप्त नहीं करता। ना वसी दति मतलब परिश्रम करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। आलस्यम ही से लेकर ना वसी दति
आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई अन्य साथी नहीं होता, मतलब कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो आपके साथ रहे। किसके समान? परिश्रम के समान। इसीलिए परिश्रमी व्यक्ति जो परिश्रम करते रहता है वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। दूसरा श्लोक, श्व कार्यम अद्य कुर्वतः। श्व अर्थात कल किए जाने वाले कार्य को अद्य अर्थात आज ही पूर्ण कर लेना चाहिए। कुर्वतः मीन्स कर लेना चाहिए। पूर्व आहनिके, आहनिक अर्थात दोपहर, पूर्व अर्थात बाद में, दोपहर के बाद किए जाने वाले कार्य को अर्थात शाम को किए जाने वाले कार्य को चापर आहनिक, दोपहर के पहले अर्थात सुबह ही पूर्ण कर लेना चाहिए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, प्रतीक्षते अर्थात प्रतीक्षा करती है, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य क्या आपका कार्य हुआ है, ना व कृतम या नहीं हुआ अथवा नहीं किया है। श्व कार्यम अद्य कुर्वतः, कल किए जाने वाले कार्य को आप आज ही पूर्ण कर लीजिए। पूर्व आहनिके, दोपहर के बाद किए जाने वाले कार्य को चापर आहनिकम, दोपहर के पहले ही पूर्ण करें, पहले ही पूरा कर लें। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य ना वा कृतम, क्या आपने कार्य किया है अथवा नहीं। श्व कार्य मध्य से लेकर वा कृतम तक, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए तथा दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ है अथवा नहीं। सत्यम भूर्यात्, प्रियम भूर्यात्, न भूर्यात् सत्यम प्रियम, प्रियम न अनित्यम भूर्यात्, एष धर्म सनातन। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, भूर्यात् अर्थात बोलना चाहिए, प्रियम भूर्यात् और प्रिय बोलना चाहिए, मतलब अच्छी बातें करना चाहिए। न भूर्यात् सत्यम अप्रियम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सच हो और दूसरों को बुरा लगे। अप्रियम अर्थात दूसरों को अच्छा ना लगे। प्रियम न अनित्यम, झूठी अच्छी बातें भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सदियों से चला आ रहा हमारा सनातन धर्म है। मतलब हमारे धर्मों में, धार्मिक पुस्तकों में भी सत्य के विषय में ही बताया गया है। यही निर्देश दिया गया है कि हमेशा हमें सत्य ही कहना चाहिए। इस पर एक सूक्ति भी है आपकी, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है। इसका अर्थ देखेंगे, सत्यम भूर्यात्, सच बोलना चाहिए। प्रियम भूर्यात्, प्रिय बोलना चाहिए। ना भूर्यात् सत्यम अप्रियम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सत्य हो पर दूसरों को अच्छा ना लगे। प्रियम न अनित्यम, झूठी बातें भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सदियों से चला आ रहा सनातन धर्म है। सत्यम भूर्यात् से लेकर धर्म सनातन तक, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यह ही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, औदायम सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, हमेशा आपके व्यवहार में ये गुण होना चाहिए। स्यात् मीन्स होना चाहिए। औदायम उदारता, सत्यता तथा ऋतुजा, ऋतुजा अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता, कोमलता भी होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचित, खराब व्यवहार आपका कभी भी नहीं होना चाहिए।
हमेशा आपके व्यवहार में ये गुण होना चाहिए। उदारता, सत्यता तथा सरलता और कोमलता भी हो। कौटिल्यम, खराब व्यवहार अर्थात टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। सर्वदा व्यवहार से लेकर ना कदाचन तक मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता हो, कभी भी कुटिलता अर्थात टेढ़ापन ना हो। 5th श्लोक। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मनुष्य के द्वारा हमेशा श्रेष्ठ जन अर्थात महान जनों की, महान लोगों की अर्थात गुरु और माता पिता, मातरम पितरम, माता पिता की हमेशा मनसा, मन से, कर्मणा अपने कर्मों से, कार्यों से और वाचा अर्थात वाणी से सेवित सेवा करनी चाहिए। सततम सदा, निरंतर, निरंतर और हमेशा उनकी सेवा मन से, कर्म से और वाणी से करनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम, मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ जनों की अर्थात गुरु और माता पिता की सेवा मन, कर्म और वाणी से हमेशा और निरंतर करना चाहिए। मनुष्य को श्रेष्ठ जन अर्थात गुरु, माता तथा पिता की निरंतर मन, कर्म और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। इसको वापस से देख लेंगे बच्चों। श्रेष्ठ जन्म से लेकर सततम सदा तक मनुष्य को श्रेष्ठ जन अर्थात गुरु, माता तथा पिता की निरंतर मन, कर्म और वाणी से हमेशा सेवा करना चाहिए। अंतिम श्लोक आपका। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनम इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदे परिवर्तते। मित्रेण, मित्र से कलहम झगड़ा करके ना कदापि सुखी जन, जन अर्थात मनुष्य, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, प्रयासेन प्रयास करके, कोशिश करके, तदेव उस बात को या उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा ना कदापि सुखी जन, मित्र से या अपने दोस्त से झगड़ा करके कभी भी कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रहता। यह जानकर, प्रयास करके अर्थात कोशिश करके उस जगह को या उस बात को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मित्रम कलहम से लेकर परिवर्जित, अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता। यह जानकर उस स्थिति को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, आपने इस पाठ के 6 श्लोकों को पढ़ा, जिसमें आपने आलस्य के दुर्गुण, परिश्रम के सद्गुण, समय पर कार्य करना, उसे समय के पहले पूर्ण करना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, असत्य नहीं बोलना और झूठी बातें ना बोलने के विषय में जाना। व्यवहार में हमेशा आपके उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता हो, कुटिल स्वभाव ना हो। श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता की आप हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करें और मित्र से आप कभी भी झगड़ा ना करें। अगर आपको यह जानकारी मिलती है या पता पड़ता है तो आप उस जगह को और उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दें। ये 6 श्लोक का अध्ययन आपने इस पाठ में किया। इससे आपको अनेक व्यवहार के गुणों के बारे में पता पड़ा और इससे आपने अनेक जानकारी प्राप्त की और इसे आप अपने व्यवहार में सम्मिलित करेंगे और लाभान्वित होंगे।
धन्यवाद।